राम राम सभी साथियों को। साथियों कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इंसान जो होता है उसको इंसान क्यों कहते हैं? आपने सोचा है, ये बात सोची है कभी कि उसको इंसान क्यों कहते हैं? ठीक है, इंसान उसी आदमी को कहा जाता है दोस्तों जिसके अंदर इंसानियत हो। ठीक है ना? और जिसके अंदर इंसानियत नहीं उसको क्या बोला जाता है? उसको हैवान बोला जाता है। ठीक है, उसको हैवान बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके अंदर इंसानियत नहीं होती है। तो इंसानियत का क्या करता है दोस्तों? वो इंसानियत को मार देता है। ठीक है, उसके आगे मान लीजिए मान लीजिए कोई इंसान है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो तड़फ रहा है, उसको उठाएगा नहीं। ठीक है, वो सीधा निकल जाएगा क्योंकि इंसानियत तो उसके अंदर से खत्म हो गई। अगर इंसानियत उसके अंदर होती दोस्तों तो वो खड़ा नहीं होता, वो खड़ा होता वहां, उसको देखता, उसको हॉस्पिटल पे पहुंचाता। ठीक है, उसको कहीं लेकर जाता, उसका ट्रीटमेंट करवाता। ये इंसानियत होती है दोस्तों। और एक देखकर निकल जाना, ये इंसानियत नहीं है दोस्तों। इसको इंसानियत नहीं कहते हैं। ठीक है ना? तो जब इंसानियत के अंदर, उस इंसान के अंदर इंसानियत है ही नहीं, ठीक है, तो वो इंसान कहाँ से हुआ? इंसान नहीं होता दोस्तों। ठीक है, उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है तो वो इंसान कहाँ से होगा? उसको इंसान तो कहना बेकार है। ठीक है ना? उसको एक घटिया आदमी, ठीक है ना, आप बोल सकते हो कि एक घटिया आदमी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिसके अंदर इंसानियत नहीं वो घटिया ही है। ठीक है ना? जिसके अंदर जज्बात नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है, ठीक है, वो इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर ये खूबियां होती हैं दोस्तों। इंसान के अंदर ये खूबियां होती हैं। ठीक है ना? इंसान के अंदर दया होती है। ठीक है ना? दया धर्म होता है अपना। ठीक है, और जिसके अंदर मान लीजिए ये चीजें नहीं होती हैं, जिसके अंदर ये चीजें नहीं होती हैं, वो इंसान नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अब कई लोग पता क्या करते हैं, मान लीजिए ये बेजुबान है, मान लीजिए जिसमें आप डॉग को लगा लीजिए, बिल्ली को लगा लीजिए, गाय को लगा लीजिए, घोड़े को लगा लीजिए, गधे को लगा लीजिए, ये सब बेजुबान है। ठीक है, अगर इनके प्रति मान लीजिए हम इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो आप एक बात बताइए, इनमें और हमारे में क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि इंसान ही एक ऐसी चीज है जिसको ये दिमाग दिया गया है, जिसको ये अकल दी गई है कि वो अच्छे बुरे में फर्क कर सके। बाकी धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो अच्छे बुरे में फर्क करती हो दोस्तों। इतनी अकल, इतना दिमाग किसी के अंदर नहीं है जो अच्छा बुरा सोच सके। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई पैदा ही नहीं है इंसान से अलग, कोई जाति ही नहीं, कोई प्रजाति नहीं है जिसको इंसान जैसा दिमाग हो, जिसमें इंसान जैसी सोच हो। ठीक है, आज के टाइम में ये कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जानवर कौन है? सबसे बड़ा जानवर भी इंसान ही है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा जानवर भी इंसान है। ये जानवर सबसे बड़े नहीं है दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा आज के टाइम में हैवान और जानवर जो है वो इंसान ही है। क्योंकि ये ऐसी ऐसी हद इंसान पार कर चुका है जो हर आदमी की सोच से परे होती है। ऐसा कुछ कर चुका है इंसान। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं दोस्तों लोगों को हर रोज जज करता हूं। हर रोज मैं जज करता हूं कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान कैसा है। पता नहीं दोस्तों, मेरी एक थ्योरी बन गई है, पता नहीं मेरा दिमाग ही ऐसा हो गया, मैं हर इंसान को अब जज करता हूं कि यार इस इंसान के अंदर खूबी क्या है। ठीक है ना? मैं हर इंसान को देखता हूं, जिससे भी मैं मिलता हूं, मैं उसके अंदर ये जानता हूं कि वो कैसा इंसान है, उसके अंदर दया धर्म बचा हुआ है या नहीं, उसके अंदर इंसानियत है या नहीं। अब मेरी गली में दोस्तों एक डॉग थी जो, उसने बच्चे दिए हैं 7। ठीक है, अब आते जाते लोग, आपको पता है, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में आज के टाइम में कोई नहीं सोचता है। दूसरा चाहे मर रहा हो उसकी तरफ कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इंसानियत बिल्कुल लोगों के अंदर से खत्म हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, ये रहा का गुरु जी का प्रसाद, बाबा जी का प्रसाद जो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए दिया था। ठीक है, इसको कहीं आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपके काम आने वाला है। ये एक बार के लिए नहीं है, ये बार बार आता है दोस्तों, बार बार काम आएगा आपके।
ठीक है ना, हर बार काम आएगा, हर बार आपकी जेब पर कर जाएगा। ठीक है, ये बात मेरी नोट कर लेना, क्योंकि गुरु जी का प्रसाद कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। ठीक है, तो आएगा, जो भी आता जाता है उसका बिहेवियर जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, वो बच्चे छोटे छोटे से हैं, उनसे ऐसे करेंगे जैसे वो खा लेंगे, जैसे वो काट लेंगे। ठीक है, पता नहीं क्या सोच रखती है दुनिया, क्या नहीं, हमारी समझ से बाहर है। तो मैं हर आदमी को जांचता हूँ कि ये आदमी कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन मैंने दोस्तों एक बात बोली हुई है, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए उसके बाद, कि मेरी गली में बच्चे हैं वो, मैं उनकी सेवा करता हूँ। बाबा भैरवनाथ जी जितना मुझे देते हैं, ठीक है ना, मैं अपनी तरफ से ज़्यादा ही करता हूँ उनके लिए। हमारे घर में दोस्तों खाना हम बाद में खाते हैं, पहले उन डॉग के लिए खाना बनता है। सारा खाना उन डॉग के लिए बनता है पहले, उसके बाद मैं खाता हूँ दोस्तों, मेरा परिवार खाता है। हम में से तब तक कोई भी खाना नहीं खाता जब तक वो पूरे डॉग खाना नहीं खा लेते। तकरीबन 10 के करीब वो डॉग हैं। पहले खाना उनको खिलाया जाता है दोस्तों, उसके बाद खाना हम खाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने पहले खाना खाया हो और उनको बाद में दिया हो। इनको सबसे पहले खाना दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इनकी सेवा सबसे पहले की जाती है। तो ये इंसानियत है दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपकी गली में कोई डॉग है ऐसा, ठीक है ना, तो उसको, अगर वो भूखा है, चाहे डॉग है इंसान है कोई भी है, अगर आपको इंसानियत दिखानी है ना दोस्तों, तो सेवा कीजिए, सेवा का भाव रखिए, दया रखिए अपने अंदर। ठीक है ना, जिस आदमी के अंदर दया का भाव है ना दोस्तों, वो दुनिया में सबसे नंबर 1 आदमी है। ठीक है ना, और जो सिर्फ अपने लिए सोचता है ना, वो अपने में सिमट के रह जाता है, उसको कुछ पता नहीं होता। अब लोग कहते हैं कि जी इसकी करनी का फल है जो इसको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। नहीं 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 भाई, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, यही भुगतते हैं लोग। ठीक है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, वो गीता में आपने लिखा है ना, आपने देखा है ना गीता में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो ये बात सच है दोस्तों, और इसी जन्म में मिलेगी वो। अगले जन्म किसने देखा है दोस्तों, इसी जन्म में मिलता है। ठीक है, बुरा करोगे तो भुगतना इसी जन्म में पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा कीजिए जितना हो सकता है, बुरा मत कीजिए किसी का। अगर बुरा करोगे तो उसका अंजाम है जो वो इसी जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा काम क्यों ही करना कि आप 6 महीने मंजे पे पड़े रहो और सड़ो, लेटरिन बाथरूम आपका मंजे पे निकले, ऐसा काम मत करो। ठीक है, तो भगवान को याद रखो, उससे डरो, अच्छे काम करो। बुरा काम तो कोई भी कर लेता है दोस्तों, लेकिन अच्छा काम हर आदमी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम करने चलता है उसको 10 लोग पीछे खींचते हैं कि ये साला अच्छा काम नहीं करना चाहिए। सॉरी, मेरे मुंह से गलत निकल गया। ठीक है, कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये अच्छा काम ये नहीं कर सकता, इसको पीछे खींचो। ये हाल है दुनिया का आज के टाइम। ठीक है दोस्तों, ये कुछ आज बातें थी जो मेरे दिल में आई कि आपसे करनी चाहिए, क्योंकि मेरे दिल में कोई भी बात होती है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा मेरा व्लॉग चैनल है दोस्तों, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी और मेरी बातें ऐसी ही चलती रहेंगी आगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनको एक अच्छी दिशा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग।